दोस्तों, मैंने एक हफ्ता पहले ये 2 प्लांट्स नर्सरी से खरीदे थे जिन्हें मैंने एक हफ्ते से रिपोर्ट नहीं किया। आज रिपोर्टिंग के 5 स्टेप्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पहले आपको इस नए प्लांट से मिलवा देती हूँ। ये है एयर प्योरीफायर गुड लक इंडोर प्लांट, जो कि आपके अंदर की हवा को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन देता है अंदर भी। तो ये इंडोर प्लांट्स हैं दोनों ही, जिन्हें मैंने अभी खरीदा था। इनका जो है आपको इसका नाम भी बता देती हूँ। इसका नाम है स्नोबेल अल्ट्रेंथेरा। तो ये जो है प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इंडोर बहुत ही इजीली चल जाता है। इसके लिए मैं स्पेशल मिट्टी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने 50% अपनी वर्मी कंपोस्ट जो मैंने घर में बनाई थी और उसकी एक अलग से डिटेल वीडियो डाली थी, उसको ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ये बता देती हूँ। जब भी आप कोई नया प्लांट लेते हैं तो सबसे पहले उसे एक हफ्ते तक आपको रिपोर्ट नहीं करना होता। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है रिपोर्टिंग के टाइम पर, क्योंकि जैसे ही पौधे की जगह चेंज होती है, उसका एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो पौधा कुछ दिनों के लिए शॉक में चला जाता है। लेकिन हमें जो है उसे अपने घर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढालना पड़ता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है उसकी मिट्टी को चेक करना कि ऑलरेडी आपके जो प्लांट आपका आया है जिस पॉली बैग में, उसकी मिट्टी किस तरह की है, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इस पहले प्लांट में देखा कि इसकी मिट्टी जो है वो रेतीली है, यानी कि मिट्टी अच्छी और परफेक्ट है। तो यानी कि रेतीली मिट्टी का हम यूज़ अपने प्लांट में कर सकते हैं। अगर मिट्टी रेतीली नहीं है तो आपको उसकी मिट्टी को चेंज करना होगा। रूट से चिपकी हुई मिट्टी को भी आपको हटाना होता है। तो देखिए, मैंने ये जो है एक पॉट खाली कर लिया है जिसकी मिट्टी ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया भुरभुरी सी है और इसमें खाद भी नीचे थी, तो खाद भी बन चुकी है और रेत भी इसमें मिक्स है ऑलरेडी। तो इसी को मैं अपने जो खाद मैं अपने घर की बनी हुई लेकर आई हूँ उसमें ही मिक्स कर दूंगी और मुझे इसमें और कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं रिपोर्ट। सबसे पहले हम कोलियस के प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, जिसकी मिट्टी ऑलरेडी बहुत अच्छी और भुरभुरी है। लेकिन जब हम ऐसे प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो जो भुरभुरी मिट्टी होती है वो अपने आप ही जड़ के पास से झड़ जाती है। तो आपको क्या करना है कि धीरे से उस मिट्टी को निकालना है, और उस मिट्टी का यूज अगर वो निकल भी जाती है तो उसको जो है इसकी जड़ों के आसपास दोबारा से डालना होगा। तो सबसे पहले जैसे मैं तो इन पॉलीबैग्स का यूज करती हूँ। अगर आप पॉलीबैग्स का यूज नहीं करते हैं तो आप इसको कैंची से धीरे से कट कीजिए और एज इट इज मिट्टी समेत ही अपने प्लांट को में जगह बनाकर पॉट के अंदर आप उसको फिक्स कर दीजिए। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इनमें हमेशा एक नया प्लांट लगाना होता है और इसलिए मैं इस पॉलीबैग को कभी भी कट नहीं करती हूँ। इनको हमेशा ही रख लेती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी को प्लांट गिफ्ट भी करना पड़ता होता है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। बहुत इजीली, बहुत ही आराम से आपको इसे निकाल लेना है। मैंने इसको निकाल दिया है। मिट्टी बहुत फर्स्ट क्लास है, मिट्टी रेतीली है और बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है इसमें से नहीं निकली है। थोड़ी बहुत जो निकल गई वो निकल गई। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी निकालने की कोशिश इसमें से मिट्टी को नहीं की है। तो जो रेतीली मिट्टी है, मैंने बताया कि खुद ही थोड़ी सी झड़ जाती है, तो मैंने इसको जो है अलग रख दिया है। अब मैं इसमें इसकी खुद की जो पॉट की मिट्टी है उसको मिक्स करूंगी और खाद मिक्स करके जो है हम इसे रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने देखिए अपने घर की बनी हुई 50% खाद ली है। घर की बनी हुई खाद आप जितनी ज़्यादा से ले लेंगे उतना ज़्यादा ही आपका पौधा जो है बहुत ही बढ़िया से सर्वाइव भी करेगा। तो देखिए मैंने इसमें जो है खाद में कर ली है ये रेतीली मिट्टी यूज़, और जिस पॉट को मैंने खाली किया था उसकी मिट्टी में नीचे बहुत ही बढ़िया खाद बनी हुई थी। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं नीचे हमेशा कुछ ना कुछ कंपोस्ट या वेस्ट ज़रूर डालती हूँ। जो भी घर की वेस्ट होती है या किचन वेस्ट होती है उनको नीचे ज़रूर से डाल देती हूँ। तो वो जब भी मैं कोई पॉट खाली करती हूँ तो उसके नीचे से मुझे कंपोस्ट बहुत सारी मिल जाती है। अगर वो कंपोस्ट भी नहीं रहती तो वो मिट्टी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले हम आधे पॉट को जो है इस पॉटिंग मिक्स से भर लेंगे और फिर उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया है कि हमें रूट्स को हवा में ही रखना होता है। उसके बाद हमें उसके चारों तरफ मिट्टी डालनी होती है। इससे रूट्स आपकी जो है नीचे की तरफ दबती नहीं है और रूट्स को जो है पनपने का पूरा मौका मिल जाता है। देखिए इस तरीके से हवा में आपको पौधे को रखना है और इसके आसपास आपको जो भी पॉटिंग मिक्स है वो डालते रहना है जब तक कि इसकी जो है ये बिल्कुल रूट्स के साथ में ये अटैच ना हो जाए मिट्टी। तो देखिए मैंने जो है इसको रख दिया है और इसके आसपास जो है मिट्टी में डालती जा रही हूँ लगातार। और ऐसा करने से होता क्या है कि आपकी रूट्स नीचे की तरफ दबती नहीं है, टूटती नहीं है और आपके प्लांट के सर्वाइव करने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो थर्ड पॉइंट यही है कि रूट्स को आपको बिल्कुल दबाना नहीं है, आपको अपने प्लांट को हवा में पकड़ के रखना है और उसके बाद आपको साइड में जो है इसका पॉटिंग मिक्स डालते रहना है।
तो ये जो प्रैक्टिस है ये सबसे बढ़िया होती है और इसमें आपके जो प्लांट के 100% चांस होते हैं चलने के और खराब होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। तो देखिए हवा में ही रखकर मैंने इसमें जो है मिट्टी नीचे नीचे भर दी थी। अब मैंने इसको रख दिया है और अभी भी मैंने इसे बिल्कुल भी नीचे की तरफ दबाया नहीं है। तो अभी मैं इसे ऊपर से ज़्यादा इसमें जो है मिट्टी डालूंगी, जो भी पॉट है, क्योंकि मैंने इसे दबाया नहीं है इसकी मिट्टी को। ऊपर तक हम इसको भरेंगे क्योंकि जब हम इसे में पानी डालेंगे ना तो ऊपर से जो है आपका पानी से आपकी ये जो पॉटिंग मिक्स है बहुत ही भुरभुरा सा है, वो नीचे की तरफ अपने आप ही बैठता चला जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पानी डालें तो आपको ध्यान देना है कि एयर बबल तो कोई नहीं बन रहा है। अगर एयर बबल बन रहा है तो आपको मिट्टी और ज्यादा ऊपर से डाल देनी है और फिर से उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। कोलियस के प्लांट को पानी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इस पॉली बैग का भी मैं यूज करूंगी तो इसमें भी मैं कुछ ना कुछ भर ही दूंगी और जितने ये जो मिट्टी इस तरह की चिकनी सी निकल रही है ना उसको हमें अलग कर देना है। अब देखिए इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी चिकनी थी और इसकी रूट्स जो है बहुत ज्यादा टाइटली उस मिट्टी ने होल्ड करके रखी हुई थी। तो ये पौधा ज्यादा दिन नहीं चलता अगर हम इसकी मिट्टी को चेंज नहीं करते। तो इसकी मिट्टी को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि इसमें ना तो किसी तरह की रेत थी और ना ही किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स मुझे मिट्टी में नजर आए। बिल्कुल प्लेन सिंपल मिट्टी थी जिसकी रूट्स के आसपास जो मिट्टी थी ना वो भी रूट्स के आसपास टाइट मिट्टी को भी मैंने धीरे धीरे करके झाड़ दिया है, रूट्स खराब ना हो। देखिए जो चिपकी हुई हार्ड मिट्टी है वो आपके रूट्स को कभी भी वहां से पनपने नहीं देगी जहां पर मिट्टी है। तो हमें इसे ढीला करना बहुत जरूरी है रूट्स को बिना टूटे, क्योंकि रूट्स बहुत ज्यादा नहीं है। कटिंग से बनाया हुआ प्लांट ये लग रहा है, पता चल रहा है कि ये कटिंग से बनाया हुआ प्लांट है और कटिंग से बनाए हुए प्लांट हमेशा आपको थोड़े से सस्ते रेट में पड़ जाते हैं। ये वाला प्लांट मुझे जो है इन्होंने 50 रुपीज में दिया, जबकि ये 150 रुपए से 200 रुपए के बीच में प्लांट मिलता है। लेकिन मैं जब ही समझ गई थी कि ये कटिंग से बनाया हुआ होगा, क्योंकि कटिंग से बनाए हुए प्लांट की रूट्स बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी रूट मिलती है। तो देखिए इसके लिए मैंने जो है बहुत ही बढ़िया सा वही 50% अपनी किचन की कंपोस्ट और जो वर्मी कंपोस्ट मैंने बनाई थी उसको ही ले लिया है और यही वाली मिट्टी का मैं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी को चेंज करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसको डाल लेते हैं। जो इसमें से ठीकरे वगैरह निकलते हैं ना उनको भी निकाल देना है। इसमें आप देख सकते हैं मूंगफली के छिलके भी आपको नजर आ जाएंगे, जो कि मैं हमेशा डालती रहती थी। ये देखिए पॉट के अंदर से निकली है बहुत ही जबरदस्त मिट्टी और इसके नीचे से निकले हैं केचुए, जो कि मैं ऑलरेडी इसके अंदर ही डाल दूंगी, क्योंकि केचुए जो है हमेशा आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखते हैं और आपको जो है वर्मी कंपोस्ट अलग से डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ज्यादा तो मैं इसी मिट्टी का यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट मिट्टी है और काली हो चुकी है। बिल्कुल काली का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी है, जो कि केचुओं ने बिल्कुल खा खा कर बहुत ही अच्छे से इसमें उल्टियां की है। केचुए की जो उल्टी होती है ना वही गाइस वर्मी कंपोस्ट बनती है, क्योंकि केचुए क्या करते हैं मिट्टी को खाते हैं फिर वॉमिट करते हैं और यही चीज जो है हमारी केचुआ खाद बनाने में मदद करती है। तो ये जो आपको भुरभुरी सी मिट्टी नजर आ रही है ये पूरी की पूरी केचुआ खाद है, जो मैं इसमें यूज करने वाली हूँ, जो मेरे प्लांट को खराब भी नहीं होने देगी। तो नीचे देखिए मैंने यही वाली मिट्टी का यूज किया है, बस हाथों से थोड़ा सा क्रश कर दिया है, जिससे कि कोई भी किसी तरह का कोई मोटा पार्ट आपके प्लांट की जो रूट्स हैं उन्हें खराब ना करे और पनपने का पूरा मौका आपके प्लांट को मिल जाए। तो देखिए इसकी मिट्टी मैंने निकाल दी है और इसमें मैंने जो है इसको मिक्स कर देना है, क्योंकि मिट्टी भी थोड़ी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सारी की सारी कंपोस्ट अगर हम डालेंगे तो भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है मिट्टी तो आप किचन की कंपोस्ट जो हम बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, उसमें डायरेक्ट प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार किया है और मेरे प्लांट उसमें चल ही जाते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों में वो जो है मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाती है कंपोस्ट का, अगर हम बहुत ज्यादा दिन तक यूज ना करें तो देखिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे केचुए जो है इसमें आ चुके हैं। मैं इनको बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी इसमें से, क्योंकि ये जो है मेरी नीचे की मिट्टी को हमेशा भुरभुरा ही रखेंगे और कंपोस्ट आपकी हमेशा बनती रहेगी। इन्हें मरने भी नहीं देना है गाइस, और कोशिश करें कि जितने भी केचुए आपको मिले उन्हें आप अलग से स्टोर करके रखें और उनसे आप अपनी केचुआ खाद जो है हमेशा बनाते रहें। तो देखिए इसको भी मैं हवा में ही रखूंगी और हवा में रखने के बाद ही मैं इसे इसके चारों तरफ मिट्टी डालती जाऊंगी। तो जैसे हम इस प्लांट को रखते हैं इसकी रूट्स को, वो वहीं पर मिट्टी चारों तरफ लगाने से वहीं पर फिक्स हो जाती है उसकी रूट्स, और रूट्स हमारी नीचे की तरफ दबती नहीं है। तो देखिए कुछ इस तरीके से खड़ा करूंगी प्लांट को और इसके चारों तरफ मिट्टी को मैं डाल देती हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। ये जो है आपका
थर्ड स्टेप है जो कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर खास तौर से ध्यान देना है। देखिए मैंने कर दिया है रिपोर्ट, अब मैं डाल रही हूँ फोर्थ स्टेप। यही है कि आपको पानी इसमें डालकर देखना है ऊपर से कि अगर आपको जरा सा भी बबल आपको नजर आए तो आपको बिल्कुल भी इसमें मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी और डालनी होगी। और मैंने बिल्कुल भी इसको दबाया नहीं था। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। आप भी अपने गार्डन में जो है इन एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट्स को जरूर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये प्लांट्स जो है आपके घर की अंदर की हवा को शुद्ध करते हैं।